तो प्यारे छात्र और छात्राओं, आपके लिए राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो सभी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। हाँ, सभी परीक्षाओं में आएंगे ये क्वेश्चंस, बोल दिया आपको कि 100% कभी ना कभी तो ये आपके परीक्षा में टपकेंगे। जो प्रतियोगिता की परीक्षा होती है ना, प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, उसमें 100% ये क्वेश्चंस टपकेंगे। तो चलो 10 क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो पहला आंसर है अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने या अन्य ने। क्या आंसर है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 10 सेकंड हो गया। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आर्य समाज। कि किसने संस्था का नारा दिया था? आर्य समाज ने इस संस्था का नारा दिया था। ओके, आपको क्या आंसर आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच, क्या क्या बोला मैंने? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच, जो बीच है ना, बीच, उसके बीच बहने वाली जो नदी है, उस पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी को क्या बोला जाता है? तो इसकी आप इसके 4 आंसर है। नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। क्या आंसर है इसका कमेंट करके बताइए। ओनली 10 सेकेंड। क्या आंसर है, क्या आंसर है? चाहे आप वीडियो को पॉज करके देख लो, रोक करके देख लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। आपका क्या आंसर था मुझे बताइए, क्या आंसर हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित, क्या आगे, किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? अंग्रेजी में भी है, आप देख लो। तो आंसर्स है पूंजी मुर्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी या एसईबीआई ने, सी फुल फॉर्म है, या अन्य ने। क्या आंसर है चारों में से मुझे ज़रूर बताएं। या अन्य भी है, सेबी, एसईबीआई, डीएलएफ ने, पूंजी मुर्दा ने। क्या है इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड ओनली, वीडियो को रोक करके देख लिया आप। तो इसका आंसर है, देखते हैं, सेबी ने। तो सेबी जो SEBI इसका शॉर्ट नाम है, तो है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान किस कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थित है, सॉरी। कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति, ये वनस्पति स्थान है जो कहाँ पर स्थापित है बताओ। तो केरल में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। आपको क्या लगता है ये वनस्पति कहाँ स्थान हो सकता है? तो बताइए बताइए बताइए। मेरे हिसाब से जहाँ तक है, तो अभी मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं, आप बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। कर्नाटक में। क्या इसका आंसर है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में है इसका वनस्पति स्थान, कर्नाटक राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की, क्या, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना थी ना, वो कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। तो मैंने तो इसको पढ़ रखा है, आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। मैं इसको पढ़ रखा है पहले। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है दामोदर नदी पर। आपका क्या आंसर था मुझे कमेंट करके जो बताए। ये था दामोदर नदी पर। ओके, सही है 100%। जिसको याद है वो तो 100% नंबर लेके आएगा, ये गारंटी है, लिखवा के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट PDF खुलेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं।
तो ये आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्या, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? क्या आंसर है इसका? कमेंट करके जरूर बताएं। तारापुर परमाणु संयंत्र, केट नो परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य, क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर इसका क्या है। इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर में है भाई, तारापुर परमाणु संयंत्र है भारत में प्रथम स्थापित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंग, ये रही तो छोटी मोटी चीज़ें, यूनाइटेड स्टेट है ना, यूनाइटेड किंगडम यूके है ना, तो वही उस बारे में पूछ रहे हैं। में क्या में शामिल है यूनाइटेड किंगडम में? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या ए या डी दोनों, ए या डी दोनों, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है ए, डी और, है ना, ए और डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो सबको याद होगा, सबको 100% ये क्वेश्चन तो सबको याद होना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन टपक सकता है। तो हम तो देखते हैं, आगरा शहर को किसने बसाया? है ना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर था ना, उसको किसने बसाया? बताओ 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 बताओ। शाहजहां ने बसाया, अकबर ने बसाया, सिकंदर लोदी ने बसाया, बहलोद लोदी ने बसाया? बताओ बताओ किसने बसाया? ये तो बाद में राजा थे शाहजहां और अकबर ने। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं क्या है इसका आंसर। सिकंदर लोदी ने भाई आगरा को बसाया है। मुझे पता है कि आपको ये आंसर याद होगा। सिकंदर लोदी भाई, कोई भी फेल नहीं होगा, कोई सी परीक्षा हो, ये मैंने बोल दिया आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओनली 10 क्वेश्चन की बात थी हमारे पास, तो चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे भाग में उत्तरीकृत शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? आंसर है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। किससे लिया गया है बताइए। तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। क्या? मुंडकोपनिषद है ना, कोपनिषद से लिया गया है। ये तो भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, कि महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? क्या आंसर इसका देखते हैं। ब्राह्मी ही। क्या? ब्राह्मी ही है अशोक के शिलालेख की लिपि, ब्राह्मी है ना। तो कैसे लगे आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए सभी को ये क्वेश्चंस याद हो।